Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 28 of IPL 2025 एंड मैच था हमारा राजस्थान रॉयल्स का फाइनली उनके सेकेंड होम ग्राउंड जयपुर में एंड मैच था हमारी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स आरसीबी के साथ और इस ग्राउंड में पहला मैच था एंड इनके 4 मैचेस थे यहाँ पे 3 खेल चुके थे गुवाहाटी में एंड गुवाहाटी में 2 खेले हैं अभी। 2 खेले हैं, सॉरी 2 थे गुवाहाटी में एंड बाकी 5 मैच इनके यहाँ पे हैं। होने चाहिए। अब उसमें से पहला मैच था ये, वो भी डे and- मैच। और वो भी डे मैच, कड़कती धूप कड़कती गर्मी में जयपुर में 38 डिग्री टेम्परेचर और क्लियरली दिखा कि उस हिसाब से विकेट भी स्लो टिपिकल जयपुर विकेट थी। तो टॉस जीत के एक्सपेक्टेड था कि कोई भी जाएगा तो बैटिंग फर्स्ट करना प्रेफर करेगा बिकॉज जो पिच है वो और स्लो होगी विद द हीट। पर ऑन द कॉन्ट्ररी आरसीबी के दिमाग में कुछ और था, उनको था कि हमारी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग है तो बॉलिंग हम पहले करवा लेंगे। सो टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग डिसाइड करी कि दे विल बॉल फर्स्ट एंड उसके बाद सर आगे कहानी आप बताओ थोड़ा। पावर प्ले में काफ़ी सर्कमस्पेक्ट लगी आज आरआर। पहले 4 ओवर तो 24 रन ही थे, उसके बाद जायसवाल खुलने शुरू हुए और 6 ओवर 46 रन, नो विकेट। आई थिंक एटलीस्ट 10 से 12 रन पीछे रह गए, जो हमारी प्रिडिक्शंस भी थी और जो हमें लग रहा था कि होना चाहिए। और पावर प्ले के जस्ट बाद कृणाल पांड्या आए, उनकी एक टिपिकल लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर और संजू सैमसन स्टंप आउट। और संजू सैमसन लगे ही नहीं आज की वो इंटेंट के साथ आए थे। 19 गेंदों में सिर्फ 15 रन उन्होंने बनाए। रियान पराग को प्रमोशन मिला, 1 डाउन आए। जनरली ये रहा है हमने कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेशन है और एक साइड की बाउंड्री 62 मीटर थी, एक की 69, तो शायद थोड़ी सेंस भी बनाता है। रियान पराग को भी चांस मिला, सुवेश की बॉल पे यश दयाल ने एक बिल्कुल रेगुलेशन कैच पॉइंट पे छोड़ा एंड फिर उसके बाद उन्होंने भी थोड़े हाथ खोले। जायसवाल दिखे खुलते हुए वहाँ पे और 10 ओवर 80 के आसपास जब कहानी थी तो लग रहा था कि शायद 190 के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया बिकॉज विकेट्स इन हैंड्स थी। उसके बाद यश दयाल की बॉल पे कोहली ने कैच किया शॉर्ट कवर पे, एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल रियान पराग का। ध्रुव जुरेल आए, वो भी 8 बॉल 1 रन पे थे, फंसे हुए थे। उनसे भी ये विकेट ऐसी थी क्योंकि टिपिकल जयपुर विकेट जहाँ पे आते ही नए बैटर के लिए मारना इतना ईजी नहीं था, आपको थोड़ा सा टाइम लेना था और उसके बाद फिर आपके बल्ला चलना शुरू होता था। तो उसी तरह से ध्रुव जुरेल के साथ भी हुआ। उन्होंने बाद में बहुत अच्छा फिनिश किया, 35 रन मारे, बहुत जल्दी तेज़ी से मारे, बट स्टार्टिंग में उनको भी टाइम लगा। उसके बाद जो दूसरे एंड से रन कॉन्टिन्यूसली मारते जा रहे थे जायसवाल, उन्होंने हेजलवुड के अगेंस्ट भी अपने हाथ खोले और फिर हेजलवुड की एक बॉल पे वो स्वीप करते हुए, मतलब हाँ स्वीप लैप स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में वो एलबीडब्ल्यू हो गए क्योंकि बॉल इस पिच पे ज़्यादा बाउंस कर नहीं रही थी। हेटमायर को प्रमोशन मिला। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उस टाइम पे नीतीश राणा को आना चाहिए था क्योंकि हेटमायर का मैचअप ऑन दिस विकेट अच्छा नहीं रहा है और प्लस विकेट उनको सूट भी नहीं करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे हेटमायर आए, फंसे हुए लगे, इन बिटवीन ध्रुव जुरेल का भी कैच छूटा। आज तो दोनों टीमों में एक होड़ लगी हुई थी कौन ज़्यादा कैच छोड़ेगी। ऑलमोस्ट 4 कैच यहाँ पे आरसीबी ने छोड़े, इवन विराट कोहली ने भी डीप में ध्रुव जुरेल का कैच छोड़ा। उस कैच छोड़ने के बाद 2 छक्के और 2 चौके भी आए ध्रुव जुरेल से, लगा शायद ये डिफरेंस बन सकता है और रोकते पीटते किसी तरह से आरआर 173 फॉर 4 तक पहुंच गई। चौथी विकेट जो 19.5 पे आई वो हेटमायर की थी, जहां वो भुवी को मारने गए, अपनी यॉर्कर लेंथ मिस की थी। ऐसे लग रहा था कि वो ग्राउंड की सीधा शायद बाहर ही जाएगी, बट वो स्लोनेस ऑफ द विकेट के कारण आउटफील्ड में कैच हो गया। तो इस तरह से 174 का टारगेट था। एक्सपेक्टेशन थी कि पावर प्ले में बहुत हार्ड जाएगी आरसीबी, क्योंकि उसके बाद दिखता है कि विकेट स्लो होती जाती है तो रन स्कोरिंग इतनी इजी नहीं भी रहती। और सॉल्ट ने वैसा से ही किया। पहली ओवर में एक उनको लकी चौका मिला, उसके बाद एक छक्का मारा, फिर लास्ट बॉल पे अपील भी हुई जिसपे संजू सैमसन ने डीआरएस नहीं लिया। बट जब रिप्ले आया तो देखा कि इम्पैक्ट एम्पायर्स कॉल था, बट बॉल सीधा विकेट्स पे जा रही थी। तो अगर एम्पायर ने आउट दिया होता तो वो आउट रहता। तो एक जो हम बात करते हैं कि जोफ्रा आर्चर के पास वो एबिलिटी है अपने फर्स्ट ओवर में विकेट लेने की, कि 12 मैचेस में 8 बार वो ऐसा कर चुके हैं, वो शायद आज 9वीं बार हो सकता था। बट उसके बाद सॉल्ट खुलने शुरू हुए, उन्होंने मारना शुरू किया। दूसरा ओवर देश पांडे का था, थोड़ी उन्होंने लगा उनको हल्की सी ग्रिप मिल रही है पर उतनी इफेक्टिविटी नहीं।
तीसरा ओवर जब आया वापस जोफ्रा आर्चर का, तो वहाँ पे भी सॉल्ट नहीं रुके, वीके भी थोड़ा खुलना शुरू हुए। एक मैचअप जिसकी हमने बहुत बात की थी मैच से पहले कि विराट कोहली का एक बॉलर के सामने थोड़ा कहानी अलग चलता है, उनका नाम है संदीप शर्मा। 16 मैचेस में 7 बार उनके सामने विराट आउट हो चुके हैं, 85 रन मारे थे आज से पहले 12 की एवरेज से। और ये मैचअप इंटरेस्टिंग था, मेरी उम्मीद थी कि शायद सेकंड ओवर में ही हम उनको देखेंगे, ऐसा नहीं हुआ। 4th ओवर में वो आए, पहली बॉल एक कटर थी जिस पे विराट आगे बढ़ के मारने गए, बॉल मिस टाइम हुई और लॉन्ग ऑफ पे खड़े रियान पराग के हाथ में एक सिंपल सा कैच, बॉल के नीचे सेटल हो गए थे, आराम से बॉल हाथों में आई और वैसी हाथों से बाहर। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद आज विराट कोहली का 8वां हम डिसमिसल देखते संदीप शर्मा के आगे। उसके बाद थोड़े संभले, उसी ओवर में एक कॉटन बॉल का चांस भी बना सॉल्ट का, वो भी छूटा। उसके बाद जब अपने अगले ओवर में बॉल करने आए संदीप शर्मा, तो वहाँ पे भी एक सॉल्ट का कैच छूटा। तो आज जैसे मैंने कहा कि ये मैच डिफाइन किया कि कौन सी टीम ज़्यादा कैच छोड़ेगी, वही टीम हारी है। पावर प्ले एक बहुत बढ़िया पावर प्ले था, कोई भी विकेट नहीं उड़ी। उसके बाद सॉल्ट पावर प्ले के बाद भी नहीं रुके, तब तक इवन विराट कोहली एक एंड को संभाल के खड़े हुए थे, उन्होंने ज़्यादा एग्रेशन करने की कोशिश नहीं की। कुमार कार्तिकेय इंट्रोड्यूस हुए, उनकी एक लॉन्ग हॉप पे छक्का मारने के चक्कर में फाइनली सॉल्ट कैच आउट हुए और फिर बाहर गए, और उसकी जगह 1 डाउन जो हम देखते आए हैं पडिक्कल आए। पडिक्कल अगर एक टीम को खेलना पसंद करती है तो आरआर है, उनके अगेंस्ट वानखेड़े में 100 भी मार चुके हैं। और आके उन्होंने थोड़ा टाइम लगा, एक्सपेक्टेशन थी इस विकेट पे कि एकदम से आके नहीं मार पाएंगे, उनके स्टाइल की विकेट नहीं थी, थोड़ी स्लो विकेट थी। और तब कहीं ना कहीं विराट कोहली ने देखा कि अब उनको थोड़ा इम्पटस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैच थोड़ा फंसना सा शुरू होने लग गया था। तो विराट कोहली ने तब मारना शुरू किया और धीरे धीरे मैच को एक तरफा बनाना शुरू कर दिया। जब लगा कि शायद ये विराट कोहली एंड तक कवर करेंगे, तब एकदम से पडिक्कल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। पडिक्कल का भी एक कैच छूटा, तीक्ष्णा के हाथों में एक बिल्कुल सिंपल सा कैच आया था 3rd मैन पे, जहां तीक्ष्णा ने छोड़ने के बाद काफ़ी रिग्रेट भी दिखाया, पर वो एक पैटर्न सा बन गया था आज के मैच का। आज के मैच को कुल मिला के दोनों टीमों का अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 9 से 10 कैचेस छूटे हैं। एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन भी की थी कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। शायद ऑक्शन के बाद टीम्स जेल नहीं हुई हैं, या शायद इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया कि प्लेयर्स इंजरी को अवॉइड करने के चक्कर में अपनी कहीं ना कहीं इंटेंशन भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब ये लीग क्रिकेट की बात आती है। बिकॉज एक मैच में अगर 9-10 कैचेस छूटेंगे तो वो एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात नहीं हो सकती। तो ये आज थोड़ा सा अजीब था। जोफ्रा आर्चर भी मैच के एंड वाले टाइम पे अपने आखिरी ओवर में थोड़े लिम्प करते हुए दिखा कि शायद उनको भी थोड़ी फिटनेस इश्यूज आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आरआर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी टीम में कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर्स की कमी भी झलक रही है, बैटिंग डेप्थ भी दिख रही है कि नहीं उतनी है, पर बॉलिंग भी बहुत नपे तुले तरीके से ही चल रही है। और वहाँ पे जो सबसे इफेक्टिव बॉलर लग रहे हैं जोफ्रा आर्चर, अगर उनको कोई ऐसा इंजरी कंसर्न आ जाता है तो ये मुझे लग रहा है कि फिर शायद हम आरआर के कैंपेन का अंत ही देख रहे होंगे। तो घर पे अच्छी शुरुआत तो नहीं की है, जयपुर में भी और 4 मैचेस खेलने हैं, पिच वैसी सी थी जैसे एक्सपेक्ट किया। अगर मुझे लगा अपनी बैटिंग में थोड़ी और इंटेंट दिखाते, 190 तक लेके जाते और बॉलिंग के टाइम पे अगर वो सारे क्रिटिकल कैचेस पकड़ लेते तो इस पिच पे एक कॉम्पिटिटिव मैच बनाया जा सकता था। बट वही सेम चीज़ आरसीबी ने भी की, अगर उन्होंने कैचेस पकड़े होते तो शायद वो 140 या 100 या 150 का टोटल ही चीज़ कर रही होती। ऑल इन ऑल मैच एक तरफा था और बड़े आसानी से आरसीबी जीती। अवे में वो 4 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं, बट वैसा सौभाग्य उन्हें अपने घर पे प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो अगर वो अपने घर पे भी अपना विनिंग मोजो ढूंढ लेते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि टॉप 4 में से एक टीम आरसीबी इस सीजन हो सकती है। आरआर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ से उनका सीजन वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि स्क्वाड में उतनी डेप्थ नहीं है और ओवरऑल टीम उतनी अच्छी फॉर्म और उतने अच्छे माइंडसेट में नहीं दिख रही है। एग्जैक्टली। तो इसमें लितेश सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मतलब आरआर का स्टार्ट जितना बुरा था उस कॉन्टेक्स्ट में बोलें, फिर उन्होंने कमबैक भी करा, पर कमबैक के बाद दोबारा यही फील हो रहा है कि स्टिल नॉट इनफ। अब यहाँ पे दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन
मतलब आप प्लेयर्स को तो प्लेयर्स इनके पास यही हैं इन्होंने, क्योंकि कुछ कम प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने लगा दिए थे, वो भी खास करके रिटेन करने में। तो उस चक्कर में ऐसा भी नहीं है कि इनके पास जो बेंच है वो बेंच पे स्ट्रेंथ तो दूर ही बात है, बेंच काउंट भी नहीं है इनके पास। भी नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लग रहा है ये बैकफायर कर रही है कि वो जो सस्ते सस्ते में एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स जो ये उठा सकते थे वो नहीं उठा पाए, नहीं उठा पाए। एंड वो अब दिख रहा है कि इनके पास ऑल्टरनेटिव्स बचे ही नहीं है। और अगर इनके बाय चांस एक या दो प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएं तो इनके पास है ही नहीं खिलाने को। तो आपको लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को चांस मिल सकता है कि शायद उनके लिए अभी बहुत जल्दी होगी? बहुत जल्दी है ये बात, देखते हैं, क्योंकि बैटिंग में थोड़ी सी आई थिंक एक वो स्पार्क की रिक्वायरमेंट तो है ही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तब तक के लिए प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें उसके साथ। और मिलते हैं आपसे अगले मैच में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।